सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और जिनको भी नोटिफिकेशन मिल चुका है सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। तो आज की एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो 2022 में एनसी में आना चाहते हैं, एनसी में भर्ती होना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है कि अगर आप एनसी में आना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले तो होता है आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद में आपका एनसीसी का एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो भाई एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की तैयारी मैं आपकी करा दूंगा, बट जो फिजिकल टेस्ट है वो आप सभी को अपने घर से करना है। ओके चलो, और सभी जितने भी हो फटाफट सभी कैडेट्स मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। ओके चलो, अब एक बात यहां पर बताना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि आप सीरियसली अगर एनसीसी में आना चाहते हो, भर्ती होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एनसीसी एंट्रेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और एनसीसी एंट्रेंस की तैयारी आप कहां से करोगे? तो बेस्ट अगर मैं ऑप्शन आप सभी को बता दूं, अगर आपने मिशन एनसीसी का ऐप अगर इंस्टॉल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है आप सभी के लिए। आपको जाना है गूगल पे सर्च करना है मिशन एनसीसी, ठीक है। या तो आप प्ले स्टोर पे आप सर्च करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एक बार अगर आपने ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो इस तरीके से सबसे पहले जब आप ऐप को जो है वो यूज करोगे, ओपन करोगे, तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। स्टेप नंबर 1, तो यहाँ पर आपको जो है वो एक मेन्यू का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आपको मिलेगा एनसीसी न्यू भर्ती 2022, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने देखिए इस तरीके के जो सारे टेस्ट है ना, ये सारे टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। इन सभी टेस्ट को आपको रेगुलर सॉल्व करके देखना है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी तरीके से होगी और आपका जो सिलेक्शन है वो एनसीसी में हो सकता है और आप कम से कम समय में आपका एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। चलो, और एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि आज मैं लाइव नहीं हूं। आप सभी को पता है कि अपने स्टूडियो का वर्क चल रहा है, इस वजह से आज तो मैं लाइव नहीं हूं, बट मैं आपके जो सारे के सारे जो चार्ट्स है वो भी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है और आंसर भी देना है। चलो, पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि इसरो, ठीक है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है जैसे कि पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली। तो जो भी आपका आंसर है सभी को 30 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। चलो फास्ट, सभी कैडेट फटाफट आंसर करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन से पुणे, बेंगलुरु, मुंबई या दिल्ली। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 30 सेकंड के अंदर सभी को आंसर करना है। चलो फास्ट, सभी बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा इसका सही जवाब? और जो बच्चे सबसे पहले आंसर दे रहे हैं, मैं उन विनर्स के नाम, उनके नाम जो है वो मैं चार्ट बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल टाइम अप हो चुका है आप सभी का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, ठीक है। कहां पर होगा? बेंगलुरु इज द राइट आंसर। और आप में से जिन्होंने भी बोला है बेंगलोर, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बेंगलोर इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, सभी पूरे जोश के साथ आंसर करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भाई भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर है, जयपुर है, कटक है या शिमला है। तो जो भी आपका परफेक्ट आंसर होगा सभी बताने की कोशिश करेंगे। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर, जयपुर, कटक या शिमला। क्या होगा इसका सही जवाब? व्हाट इज राइट आंसर? कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, हरी अप। सभी के तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाना चाहिए आपका। और मैं आज आप सभी के नाम इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, ये प्रीमियर वाला वीडियो है, बट हमारी कल से रेगुलर क्लासेस चलेगी, डोंट वरी। ओके चलो, वेरी गुड, सभी की तरफ से फटाफट क्या होगा? टाइम अप हो चुका है, टाइम अप हो चुका है। ओके, द राइट आंसर इज जोधपुर। आप में से जिन्होंने भी बोला है जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। द राइट आंसर इज जोधपुर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया सभी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन है श्री राजीव गांधी जी है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है, श्री मनमोहन सिंह साहब है या श्री नरेंद्र मोदी जी है। तो जो भी आपका परफेक्ट आंसर है सभी जल्दी से जल्दी चार्ट बॉक्स में बता दो। आपका टाइमर शुरू हो चुका है, चलो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 30 सेकंड के अंदर सभी को आंसर कर देना है।
भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री मनमोहन सिंह या श्री नरेंद्र मोदी? तो जो भी आपका आंसर है बताने की कोशिश करेंगे और सभी को आंसर करना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है, बट आपको आगे चल के धीरे धीरे डिफिकल्ट वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, वेरी गुड सभी। चलो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड एंड टाइम अप। टाइम अप हो चुका है एवरीवन। तो भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे भाई? जिन्होंने भी बोला है आप में से श्री नरेंद्र मोदी जी, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, राइट है, बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट सभी ने परफेक्ट आंसर दे दिया है। श्री नरेंद्र मोदी इज द राइट आंसर। आप सभी को पता है कि ये 14वें प्रधानमंत्री थे अपने भारत के। ओके, वेरी गुड सभी। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। सभी सेशन को लाइक भी किया करो भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे कि राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है या अरुणाचल प्रदेश है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका टाइमर शुरू होता है। चलो 30 सेकंड के अंदर सभी को आंसर कर देना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर रखा है। और जो कैडेट्स नए हैं, जो स्टूडेंट्स नए हैं, आप सभी को कल से रेगुलर क्लास करनी जरूरी है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या अरुणाचल प्रदेश? कम ऑन, यू कैन डू इट एवरीवन, फास्ट, हरी अप। सभी कैडेट्स की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। चलो 8 सेकेंड, 60 सेकेंड, 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0। टाइम अप। टाइम अप हो चुका है एवरीवन। क्या होगा सही जवाब? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक। द राइट आंसर इज, जिन्होंने भी बोला है आंध्र प्रदेश, उन सभी का बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। और जिन्होंने बोला आंध्र प्रदेश, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। ओके, गुड, शाबाश, एक्सलेंट सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। और मैं जो सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, मैं उनके जो नाम है मैं चार्ट बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी को वो नाम भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम लाइव नहीं है। ओके, बट एक लाइव के जैसे मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 5, वो है कि श्रीनगर शहर, ओके, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? भाई आपके सामने कुछ ऑप्शन है, जैसे कि कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, तापी नदी है या झेलम नदी है। तो आपका टाइमर मैं स्टार्ट कर दे रहा हूं। चलो आंसर बता दो फटाफट। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्या होगा इसका सही जवाब? व्हाट इज राइट आंसर? कृष्णा, कावेरी, तापी या झेलम? तो श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। परफेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। सभी के साथ पूरे जोश के साथ आंसर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत एक्सलेंट एवरीवन, गुड। चलो परफेक्ट आंसर क्या होगा? 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0 सेकेंड एंड टाइम अप। तो टाइम अप हो चुका है। द राइट आंसर इज, भाई आप में से जिन्होंने भी बोला है झेलम, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि श्रीनगर शहर जो है बच्चा वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और झेलम इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, ऑब्वियसली बात है, और सभी की तरफ से परफेक्ट आंसर है। गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब है या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। तो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? चलो फास्ट आंसर करेंगे सभी। क्या होगा इसका सही जवाब? एपीजे अब्दुल कलाम जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने और फटाफट सभी को आंसर कर देना है। कम ऑन, पूरे जोश के साथ आंसर करेंगे सभी। ओके, और कल से तो मैं हुई भाई आप सभी के लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस लाने के लिए। चलो तो टाइम अप हो चुका है एवरीवन। द राइट आंसर इज, क्या होगा इसका सही जवाब? द परफेक्ट आंसर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब। और आप में से जिन्होंने भी बोला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उन सभी का बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान सभा के निर्माता, ओके, किसे कहा जाता है बच्चा? संविधान सभा के, सॉरी संविधान सभा नहीं होगा, ठीक है, भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को बोला जाता है। ओके, वेरी गुड, और ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गुड, शाबाश, पूरे जोश के साथ आंसर आ जाना चाहिए सभी की तरफ से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय जल सेना यानी कि इंडियन नेवी में जो हाईएस्ट रैंक होती है वो क्या होती है? इंडियन नेवी की हाईएस्ट रैंक आप सभी को बताना है।
जैसे कि आपके सामने ऑप्शन से एडमिरल है, लेफ्टिनेंट है, जनरल है या फील्ड मार्शल है। तो इंडियन नेवी की हाईएस्ट रैंक क्या होती है इंडियन नेवी में? अगर आपका सपना है भारतीय नेवी यानी कि जल सेना में आपका भर्ती होना अगर आपका सपना है, तो बता दो कि इंडियन नेवी में हाईएस्ट रैंक क्या होती है? एडमिरल, लेफ्टिनेंट, जनरल या फील्ड मार्शल? चलो कम ऑन फास्ट, और सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो आंसर करेगा बाकी सिर्फ देखते रहेंगे, सभी को आंसर तो करना ही पड़ेगा। ओके, वेरी गुड, शाबाश सभी, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, गुड, शाबाश, पूरे जोश के साथ ट्राई करेंगे सभी इसका सही जवाब। द राइट आंसर इज, आप में से जिन्होंने भी बोला है एडमिरल, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, एडमिरल इज द राइट आंसर। ओके, तो भारतीय जल सेना इंडियन नेवी की जो हाईएस्ट रैंक होती है वो होती है एडमिरल। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन, बहुत बढ़िया, गुड। और एक बात ध्यान रखना सभी को, आज मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को होमवर्क दूंगा और ये होमवर्क आप सभी को सॉल्व करके आना है। तो होमवर्क का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सभी सॉल्व करके जरूर आना और पूरे जोश के साथ सभी को आंसर भी करना है। ठीक है, कंपलसरी है सभी को होमवर्क सॉल्व करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 वो है कि लाल किला कहां पर स्थित है? भाई रेड फोर्ट कहां पर स्थित है लाल किला? तो आपके सामने ऑप्शन है भोपाल है, मुंबई है, आगरा है या दिल्ली है। तो जो भी आपका परफेक्ट आंसर है बता दीजिए जल्दी से। लाल किला कहां पर स्थित है? भोपाल, मुंबई, आगरा, दिल्ली? क्या होगा इसका सही जवाब? चलो, चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ऐसा चलेगा तेरा गागरा। चलो, लाल किला कहां पर स्थित है एवरीवन? भोपाल, मुंबई, आगरा या दिल्ली? कौन देगा परफेक्ट आंसर आप सभी की तरफ से? सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, चलो सभी के चार्ट्स की तरफ मेरी नजर है। टाइम अप हो चुका है एवरीवन। द परफेक्ट आंसर इज, भाई जिन्होंने भी बोला है दिल्ली उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। भाई लाल किला कहां पर? दिल्ली में है ना। अरे आपने तो कितने बार ये क्वेश्चन देखा होगा, कितने बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और जिन्होंने दिल्ली बोला है उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने वो है कि भारतीय नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, 3 कमांड है, 4 कमांड है, 5 कमांड है या 7 कमांड है? क्या होगा परफेक्ट आंसर? भारतीय नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? ठीक है, इंडियन नेवी के कमांड्स आपको बताना है, 3 कमांड्स, 4 कमांड्स, 5 कमांड या 7 कमांड? क्या होगा आंसर? कम ऑन फास्ट, हरी अप गाइस, व्हाट इज राइट आंसर? भारतीय नौसेना को कितने कमांडों में बांटा गया है? सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए, गुड, शाबाश, परफेक्ट। द राइट आंसर इज, भाई आप में से जिन्होंने भी बोला है ऑप्शन ए यानी कि 3 कमांड, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो भारतीय नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट, शाबाश सभी बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है। और मैं सिर्फ आपके आज नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि आज का जो क्लास है वो लाइव नहीं चल रहा है, बट सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, रीड कर रहा हूं कि कौन कौन क्या आंसर दे रहा है। ओके, सो घबराने वाली बात नहीं है, कल से जो है हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा तेलुगु, कन्नड़, तमिल या गुजराती? क्या होगा परफेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा आपको बताना है, तेलुगु, कन्नड़, तमिल या गुजराती? तो फटाफट आंसर कर दो भैया, क्या होगा परफेक्ट आंसर? आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा तेलुगु होगी, कन्नड़ होगी, तमिल होगी या गुजराती होगी? चलो, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी ले जाएगी सोनी कुड़ी धन ले जाएगी, वाहेगुरु दी कृपा होगी। टाइम अप। ओके एवरीवन, टाइम अप हो चुका है। परफेक्ट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा, राइट आंसर इज तेलुगु। जिन्होंने भी बोला है तेलुगु उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, और बोला है ऑलमोस्ट सभी ने तेलुगु ही बोला है। ठीक है, और जिन्होंने तेलुगु बोला है उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, गुड, शाबाश एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, पपीकोंडा नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो जैसे कि आपके सामने ऑप्शन है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है या उत्तराखंड है? तभी बताने की कोशिश करेंगे। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान
भारत के कौन से राज्य में? झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? तो जो भी आपको लगता है ना आपका परफेक्ट आंसर, तो बता दो सभी फटाफट। पपीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में? झारखंड, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या उत्तराखंड? व्हाट इज राइट आंसर? कम ऑन, शाबाश, पूरे जोश के साथ सभी को आंसर कर देना है। द राइट आंसर इज, चलो 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड है। टाइम अप। तो टाइम अप हो चुका है एवरीवन। द परफेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश। और ये क्वेश्चन में बहुत कम कैडेट्स ने इसका परफेक्ट आंसर दिया है। तो भैया पपीकोंडा नेशनल पार्क कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में, एपी में, और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, और बहुत कम कैडेट्स ने इसमें परफेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, बहुत सारे किसी का अलग अलग आंसर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, वो है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? भैया 30 जनवरी को आप कौन सा डे सेलिब्रेट करते हो? शहीद दिवस है, थल सेना दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है या विश्व कैंसर दिवस है? तो चलो भाई फटाफट आंसर कर दो, टाइमर स्टार्ट हो चुका है सभी का। 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? शहीद दिवस, ऑप्शन बी थल सेना दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय युवा दिवस या ऑप्शन डी विश्व कैंसर दिवस? क्या होगा इसका सही जवाब? 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? सारे ऑप्शंस आपके सामने, बस आपको बताना है, आंसर बताना है। और जो रेगुलर क्लास करेगा उसको तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन के आंसर उसको पता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओके, द परफेक्ट आंसर, वेरी गुड एवरीवन, टाइम अप हो चुका है। द राइट आंसर इज शहीद दिवस, और ऑलमोस्ट सभी ने इसका सही जवाब ही दिया है, वो है शहीद दिवस। क्या होगा बच्चा? शहीद दिवस इज द राइट आंसर। 30 जनवरी को आप शहीद दिवस मनाते हो। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का जो आंसर है वो लेट आ रहा है। ठीक है, अब लेट क्यों आ रहा है उसके पीछे एक रीजन हो सकता है, एक तो आप लाइव नहीं जुड़े हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो प्रीमायर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है बार बार, जिससे कि आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, और लेट आंसर नहीं देना है, 30 सेकेंड इज सफिशियंट, 30 सेकंड के अंदर आंसर करना है सभी को। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वो एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? जैसे कि मुंबई है, कोची है, देहरादून है या पुणे? तो आंसर करेंगे सभी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर स्थित है? मुंबई, कोची, देहरादून या पुणे? क्या होगा इसका सही जवाब? चलो, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पर है बच्चा? मुंबई है, कोची है, देहरादून है या पुणे? अगर आप सभी, आपका सपना है डिफेंस में जाना, तो डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप एनसी में भी आना चाहते हो, भर्ती होना चाहते हो एनसी में, तो आपको डिफेंस के रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पता होना चाहिए। चलो 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड एंड टाइम अप। क्या होगा सही जवाब? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है वो है पुणे में, और जिन्होंने भी बोला है पुणे, आप सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, गुड, शाबाश, पुणे इज द राइट आंसर। और पुणे कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज महाराष्ट्र में, जो कि पुणे में स्थित है। ओके, गुड, शाबाश एवरीवन, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वो है गेटवे ऑफ इंडिया। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में स्थित है? तो आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो आपका टाइमर शुरू होता है अब। क्या होगा आंसर? चलो फास्ट एवरीवन, गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? गेटवे ऑफ इंडिया क्या होगा परफेक्ट आंसर? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी की तरफ से मिले। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से कोई गलत आंसर नहीं आना चाहिए, और मैं तो चाहूंगा कि सभी की तरफ से परफेक्ट आंसर मुझे आना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया किस राज्य में? यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र या कर्नाटक? द परफेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। ओके भाई, जिन्होंने बोला है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। अब महाराष्ट्र में आपने से बहुत सारे क्वेश्चन बोला है कि मुंबई, ठीक है, मुंबई इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ठीक है, और जिन्होंने बोला है मुंबई, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, गुड, शाबाश। तो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखें सभी। नेक्स्ट, और सभी सेशन को लाइक भी किया करो भाई। ठीक है, सभी को सेशन को लाइक भी क्या करना है, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके, और सभी आप करते हो, मुझे पता है, आई नो। चलो नेक्स्ट, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? भाई आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, तो जर्मनी देश की आपको राजधानी बताना है, कैपिटल बताना है। कैनबरा है, बर्लिन है, पेरिस है या रोम है? तो जर्मनी देश की राजधानी क्या होगी? एवरीवन कम ऑन, फास्ट, हरी अप।
सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। जर्मनी देश की राजधानी, कम ऑन यू कैन डू इट फास्ट। सभी की तरफ से कैनबरा, बर्लिन, पेरिस या रोम। चलो और क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मैं तो बनूंगा आज डांसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेरी गुड एवरीवन, कम ऑन फास्ट, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। द राइट आंसर इज, जर्मनी देश की राजधानी क्या है? बिल्कुल बर्लिन इज द राइट आंसर। भाई आप में से जिन्होंने भी बोला है बर्लिन, उन सभी का बिल्कुल सही है और ऑलमोस्ट सभी ने बर्लिन ही बोला है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो ऑलमोस्ट सभी का बिल्कुल सही है। गुड, शाबाश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बर्लिन होगा इसका सही जवाब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि रतौंडी, भैया रतौंडी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंडी रोग, ठीक है, रतौंडी का मतलब ब्लाइंडनेस जैसा जो रोग होता है ना, रात के समय में दिखाई नहीं देना या दिन के समय में ज्यादा दिखाई नहीं देना, यानी कि ब्लाइंडनेस वाला जो रोग होता है रतौंडी, तो वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो आंसर कर दो फटाफट। ओए तेरी क्या होगा ये? ओके वेट एवरीवन, टाइमर स्टार्ट कर देता हूं मैं आपका। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है। रतौंडी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलो ऑप्शंस आपके सामने, विटामिन ए, बी, सी, डी, के। चलो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। उसके बाद में क्या आता है भाई? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ऐसा कुछ आता है क्या? ठीक है, एनीवे एवरीवन, टाइम अप हो चुका है। द राइट आंसर इज, क्या होगा इसका सही जवाब? रतौंडी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल सही है, परफेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चा? तो रतौंडी। और जिन्होंने बोला है ए, तो उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है। ओके गुड, शाबाश। जिन्होंने ऑप्शन ए बोला है, विटामिन ए बोला है, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, भांगड़ा किकली किस राज्य के लोक नृत्य? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर। भांगड़ा किकली किस राज्य के लोक नृत्य? जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या हरियाणा है? व्हाट इज राइट आंसर? भांगड़ा किकली किस राज्य के लोक नृत्य? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? भैया भांगड़ा किकली किस राज्य के लोक नृत्य? सभी के सामने ऑप्शन है, ऑप्शंस आपके सामने, बस आंसर बताना है, ठीक है। 30 सेकेंड इज इनफ टाइम, सफिशिएंट टाइम होता है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर कर देना है, ठीक है। गुड, शाबाश, बस क्या होगा सही जवाब? और कौन देगा सबसे पहले आंसर? और जो आंसर दे रहा है ना, उसके नाम तो मैं चैट बॉक्स में हाईलाइट कर ही रहा हूं, आप सभी देख ही रहे हो। द परफेक्ट आंसर इज राजस्थान इज द राइट आंसर। भाई आप में से जिन्होंने भी बोला है उन सभी, ओए तेरी राजस्थान कैसे होगा भैया, ठीक है। भांगड़ा तो इसमें पंजाब में होता है ना, पंजाब इज द राइट आंसर। जिन्होंने पंजाब बोला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, पंजाब होगा इसका सही जवाब, क्योंकि भांगड़ा तो जो भैया किस में होता है? पंजाब में होता है, ठीक है। तो भांगड़ा किकली ये जो है वो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है, जो कि आप सभी को पता है, और ऑलमोस्ट पंजाब आपने बोल ही दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके गुड, चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है सभी के सामने कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? भैया पेंच नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? जैसे कि पंजाब है, केरल है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो जो भी आपका परफेक्ट आंसर है बताने की कोशिश करेंगे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? कम ऑन गाइस, यू कैन डू इट, हरी अप। सभी के तरफ से आंसर आ जाना चाहिए, और वो भी पूरे जोश के साथ, ऐसा नहीं कि एक दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं करना है सभी को, ठीक है। चलो क्या होगा सही जवाब? कम ऑन फास्ट। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? टाइम अप एवरीवन, टाइम अप हो चुका है। द परफेक्ट आंसर इज, जिन्होंने भी बोला है महाराष्ट्र, उन सभी का बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। ओके, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने एमपी बोला है, ठीक है, बट महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर में, ठीक है, तो एमपी नहीं, द राइट आंसर इज महाराष्ट्र, ठीक है। तो भैया महाराष्ट्र होगा इसका सही जवाब। पेंच नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे सभी। गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, वो है कि फ्रांस देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? बच्चा फ्रांस देश जो है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? जैसे कि यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, एशिया है या अफ्रीका है?
तो फ्रांस देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? चलो फास्ट भाई, फ्रांस देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? यूरोप, उत्तर अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? जो भी आपका परफेक्ट आंसर है सभी फटाफट बताने की कोशिश करें और सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो देगा बाकी के सिर्फ देखते रहेंगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? कम ऑन फास्ट, पूरे जोश के साथ सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। फ्रांस देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? बिल्कुल सही है, परफेक्ट। द राइट आंसर इज, आप में से जिन्होंने भी बोला यूरोप, उन सभी का बिल्कुल सही है भैया, यूरोप इज द राइट आंसर। फ्रांस देश किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो यूरोप के अंदर आता है। और आप सभी ने बिल्कुल ऑलमोस्ट सभी ने सही बता दिया है, यूरोप ही होगा इसका सही जवाब। गुड, शाबाश सभी। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? बाकी सभी जो बच्चे लेट आ रहे हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास का जो टाइमिंग होता है वो हमारा 8 बजे का होता है, रात 8 बजे, ठीक है? और सुबह 8 बजे भी होता है, बट याद रखो 8 बजे 8 PM सभी को 8 बजे बिल्कुल। अरे भाई ये क्या होगा, डबल एम हो गया ना। चलो ये 8 PM होता है क्लास का टाइम, तो 8 PM सभी आने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भैया नेशनल वोटिंग डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? 15 मार्च, 25 जनवरी, 10 दिसंबर या 15 अगस्त? चलो फास्ट, कम ऑन। कैसे कटेगा पल हर पल हर पल, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे कटेगा पल हर हर, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। चलो एवरीवन, व्हाट इज राइट आंसर? राष्ट्रीय मतदाता दिवस आप कब सेलिब्रेट करोगे? टाइम अप हो चुका है सभी, गाने की तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है अपने आंसर की तरफ। ओके, द परफेक्ट आंसर इज, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को आप सेलिब्रेट करते हो। जिन्होंने भी बोला है आप में से 25 जनवरी, उन सभी का बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बड़े एवरीवन। द 25 जनवरी इज द राइट आंसर। नेशनल वोटर डे आप कब सेलिब्रेट करते हो? 25 जनवरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गुड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सभी के सामने, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी अभी ये इतना बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की तरफ से गलत आंसर मुझे मिले। भैया लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है? चलो आप सभी का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, कम ऑन फास्ट। हमारी शादी में हमारी शादी में बाकी हफ्ते 4 नहीं कर सकता मैं। 12 सेकेंड, 13 सेकेंड, 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, इंतजार हो। हमारी शादी में बाकी हफ्ते 4 नहीं कर सकता मैं। टाइम अप हो चुका है एवरीवन। क्या होगा परफेक्ट आंसर? लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? जैसे कि द परफेक्ट आंसर इज, और आप में से सभी ने बोल दिया है यूपी, तो यूपी इज द राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट है, सभी का आंसर परफेक्ट है, कोई किसी की तरफ से मिस्टेक नहीं है। बिल्कुल सभी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? तो यूपी की, यूपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी के सामने, आ जाओ भाई सभी। ओके चलो, टाइमर तो आपका वैसे ही स्टार्ट हो चुका है। एनसीसी महानिदेशक की रैंक आप सभी को बताना है, जैसे कि मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल या फील्ड मार्शल। भैया एनसीसी महानिदेशक की रैंक क्या होती है? सभी आंसर कर दो फटाफट। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल या फील्ड मार्शल? क्या होगा सही जवाब? व्हाट इज राइट आंसर? परफेक्ट आंसर, सभी की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। एनसीसी महानिदेशक की रैंक बताना है सभी को, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल या फील्ड मार्शल। भाई आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, अगर आप 2022 में एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीसी महानिदेशक की रैंक। तो इसका सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल, और ये आपके 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जरूर याद रखेंगे। अगर आप भर्ती भी होना चाहते हो या अगर आप ऑलरेडी एनसीसी के कैडेट हो तो भी आपको पता होना चाहिए ना कि एनसीसी महानिदेशक जो डीजी एनसीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, उनकी रैंक क्या होती है? तो लेफ्टिनेंट जनरल। ओके गुड, शाबाश एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी के सामने, अगला क्वेश्चन है भैया, बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ठीक है, बेरी बेरी रोग
किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? व्हाट इज राइट आंसर? क्या होगा इसका सही जवाब? बेरी। चलो, बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन सी? व्हाट इज राइट आंसर? क्या होगा इसका परफेक्ट जवाब? और जो आप में से सबसे पहले आंसर देगा भैया, उसका नाम तो मैं चैट बॉक्स में हाईलाइट कर ही रहा हूं कि कौन सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। कम ऑन फास्ट, यू कैन डू इट। आप सभी आंसर दे सकते हो, बिल्कुल पूरे जोश के साथ आंसर करना है सभी को। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? द परफेक्ट आंसर इज विटामिन बी। भाई जिन्होंने भी बोला है विटामिन बी, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही राइट आंसर। ओके भाई, आप ही के सामने है बच्चा बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी। सो ये बेरी बेरी बी से स्टार्ट हो चुका है, और विटामिन बी, ठीक है, ये तो बी से स्टार्ट हुआ, यानी कि बीबी। तेरे बीबी का जवाब नहीं। ओके, बेरी बेरी भैया, बेरी बेरी बी से स्टार्ट होता है और विटामिन बी बी से स्टार्ट होता है, तो इसलिए याद रखो बेरी बेरी बी से होता है, यानी कि विटामिन बी से। ओके, बिल्कुल सही है, परफेक्ट, गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। और सभी सेशन को लाइक भी किया करो यार सभी, ठीक है, सभी को सेशन को लाइक भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है कि भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका या उत्तर अमेरिका है। तो भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तर अमेरिका? तो जो भी आपका सही जवाब है सभी बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज राइट आंसर? भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तर अमेरिका? क्या होगा परफेक्ट आंसर? कम ऑन गाइस, हरी अप। अरे भाई बाकी जो बच्चे लेट आ रहे हो, लेट नहीं आना है, शार्प 8 बजे क्लास चलती है, तो सभी को 8 बजे लाइव आ जाना है। ओके, चलो कम ऑन फास्ट, हरी अप। क्या होगा इसका सही जवाब? वेरी गुड एवरीवन, टाइम अप हो चुका है, तो इसका सही जवाब होगा भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो जिन्होंने भी बोला है आप में से एशिया, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, एशिया इज द राइट आंसर। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था, गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं मांगता है भाई अपने को। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप सभी का वो है कि विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बच्चा विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जैसे कि गंगा है, कृष्णा है, गोदावरी है या सरयू है? तो जो भी आपका परफेक्ट आंसर होगा बताने की कोशिश करेंगे। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी या सरयू? व्हाट इज राइट आंसर? क्या होगा सही जवाब? और कौन बनेगा विनर? भाई जो सबसे पहले आंसर देगा ना वही तो विनर बनेगा, तो इसलिए सबसे पहले आंसर देने की कोशिश करो। और आपके जो नाम है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूँ चैट बॉक्स में कि कौन सबसे पहले आंसर दे रहा है। ओके गुड, शाबाश। गंगा, कृष्णा, गोदावरी या सरयू? विजयवाड़ा शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइम अप हो चुका है एवरीवन। द परफेक्ट आंसर इज कृष्णा। जिन्होंने भी बोला है कृष्णा, उन सभी का बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो विजयवाड़ा शहर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कृष्णा इज द राइट आंसर, कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके चलो, तो अभी आप सभी के लिए होमवर्क जो है भैया, आज का जो होमवर्क है आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो सभी को जाना है और आज का होमवर्क पूरा करना है, ठीक है। सभी को होमवर्क पूरा करना है। और आज अपन केबीएस नहीं खेलने वाले क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं अभी, आप सभी को पता है। तो कल से जो है मैं डेफिनेटली लाइव आ ही जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भैया अगर क्लास तो होनी चाहिए हर दिन, तो इसलिए मैं बोला कि एक रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊं। तो होमवर्क सभी को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, होमवर्क बोल के लिखा है, सभी सॉल्व करके जरूर आएंगे। ओके चलो, तो बाकी सभी जिन्होंने भी अभी तक इस क्लास को इतने देर तक देखा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल अपन कल मिलेंगे बिल्कुल रात वाली क्लास में। ओके तो सभी को गुड नाइट। ओके और सभी अच्छी तरीके से खाना खाएंगे, और सभी को गुड नाइट। बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनरा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।